अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात के इस्तेमाल की। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ एक केस के दौरान, जो कि बेसिकली ज़मानत का केस था और वो चोरी के मुलज़िम का था, और उसमें हुआ कुछ ये था कि एक पटवारी के घर से कुछ 2 क्लैशनकोफ और 1 पिस्टल था, और उसके अलावा दीगर ज़रूरी सामान समेत एक ख़तीर रकम थी जो चोरी हो गई। और उस चोरी के इल्ज़ाम में जिस शख्स, यानी एक काशिफ़ नामी मुलज़िम को पकड़ा गया था, उस शख्स की जो है वो ज़मानत का केस था। और उस ज़मानत के केस में अदालत के सामने ये मुद्दा खुला कि जो क्लैशनकोफ रखी गई थी घर पे उस पटवारी की जानिब से, वो सिर्फ़ एक परमिट पे, यानी जिसको बेसिकली लाइसेंस आप नहीं कह सकते, आईजी की तरफ से एक अप्रूवल लेके केपी में कुछ लोग अपने पास क्लैशनकोफ्स रख सकते हैं, जिनमें वकला भी हैं, और वो इसलिए रख सकते हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब केपी में ख़राब हुई थी, तो वहाँ पर इजाज़त दी गई थी वकला को कि वो अपने पास लाइसेंस रख सकते हैं, लाइसेंस के बगैर एक परमिट के ऊपर क्लैशनकोफ अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं। इसी ज़िम्न में एक परमिट के ऊपर उस पटवारी के घर पर वो पिस्टल्स रखी गई थी जो कि चोरी हो गई। और ख़ैर, ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचने पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सवालात किए, और पुलिस के सामने जो परमिट नहीं रखा था उस शख्स ने, जिसके घर से चोरी हुई थी, उसने वो परमिट अदालत में पेश कर दिया। और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने परमिट देखते हुए ये सवाल किया कि किस अथॉरिटी के तहत एक आईजी परमिट जारी कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये सवाल उन्होंने किया, और इस सवाल के बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि चीफ जस्टिस ने क्लैशनकोफ रखने, क्लैशनकोफ कल्चर को ख़त्म करने की बात उठाई। और फिर इस बात से उन्होंने ये भी सवाल किया कि कैसे मुल्क में इस वक़्त असला बरदार लोग फिर रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक परमिट के ऊपर, जो कि कानूनी तौर पर एक दुरुस्त दस्तावेज़ नहीं है, उसके ऊपर कोई शख्स असलहा लेकर घूमे। और फिर उसकी खैर चोरी का मुकदमा तो साइड पे हो गया, जो शख्स था उसकी ज़मानत मंजूर कर ली गई, और मुकदमा जो है वो एक तरह से टेक्निकली वो मुकदमा निमट गया। लेकिन एक नया मुद्दा खुल गया, और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मुल्क से जो असलहा, यानी गैर कानूनी असलहा रखने का रुझान है, उसको ख़त्म करना होगा। और इस बात के ऊपर उन्होंने तमाम एडवोकेट जनरल्स और हुकाम को, जिनमें कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी है, उसके अलावा वजारत दाखिला भी है, तो उन सबको नोटिस जारी कर दिए, और नोटिस के साथ जवाबात तलब किए कि बताया जाए कि कैसे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर असलहा रखा जाता है, या फिर ये जो परमिट्स हैं ये दिए जाते हैं। अब इस तमाम कंट्रोवर्सी के अंदर प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुज़िश्ता रोज़ के केस में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने क्या किया था। सवाल ये है कि जब केस कुछ और हो, मतलब वो किसी और बारे में केस है, और इस वक़्त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जो कि क्योंकि अपने इख्तियारात तफ़वीज़ कर चुके हैं जजेस कमेटी को, और सू मोटो तो ले नहीं सकते, तो इस तरह के केसेस के अंदर अदालत कौन-सा इख्तियार इस्तेमाल करती है? सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली इख्तियारात 3 तरह के हैं। आर्टिकल 184 के तहत मफ़ाद आमा के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें भी दायर की जाती हैं, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सू मोटो भी लेती है। लेकिन वो इख्तियारात तो चलें अब जजेस कमेटी के पास है, चीफ जस्टिस के इख्तियार में वो चीज़ नहीं है, यानी अज़ खुद नोटिस चीफ जस्टिस किसी मुद्दे के ऊपर नहीं ले सकते। दूसरा इख्तियार आर्टिकल 185 का है, यानी एपलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ कोई भी जो अपील होती है उसको सुनती है, दरख्वास्तें भी होती हैं, खैर वो एक अलहदा मामला है। उसके अलावा तीसरी जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो एडवाइजरी है, यानी सदर मुमलिकत एक रेफरेंस भिजवाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि राय दरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय से आगाह करती है उनको, वो एक और जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ का भी इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस का, अंडर आर्टिकल 187। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब ओहदा संभाला, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिसाइड किया, और उसको डिसाइड करने के बाद आर्टिकल 184 के तहत जो इख्तियारात हैं वो जजेस कमेटी को चले गए हैं। लेकिन दीगर तमाम जो इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस के पास है। इससे पहले हमने मुतअद्दिद केसेस में देखा, जिसमें बहरिया टाउन केस भी है, जिसमें आउट ऑफ नोवेयर 190 मिलियन पाउंड्स के मामले को भी देखा गया था। वो किस इख्तियार के तहत देखा गया था? ऑर्डर आने पे भी उसमें दर्ज नहीं था। फिर उसके बाद क्योंकि वो सू मोटो था और वो 184 था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बीच में एक नया मामला उठाया, ये ऑर्डर में एक्सप्लेन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में सिर्फ ये लिख देती है कि केस के दौरान ये कुछ हकायक हमारे सामने आए, तो हमने उन पे भी जवाब तलब कर लिया।
ये जो जवाब तलबी का एक सिलसिला है, जो तरीक़ेकार है, इसको कैसे रेगुलेट होना है, ये एक थोड़ा-सा जो है वो प्रॉब्लम है। और इसके अलावा ये भी कि जो मुतअद्दिद केसेस के अंदर बार-बार चीफ जस्टिस की जानिब से नोटिसेस किए जाते हैं। आप देखिए कल एक बेल का मामला था। चले उसमें एक गलत बात है, असलहा नहीं रखना चाहिए और परमिट के ऊपर तो कभी भी नहीं मिलना चाहिए। मुल्क में इस रुझान को बिलाशुबा ख़त्म होना है। लेकिन किस इख्तियार के तहत? क्योंकि अदालतों ने बेसिकली प्रेसिडेंट सेट करने होते हैं। तो इख्तियारात के ऊपर कुछ सवालात मेरे ज़हन में भी हैं और उठ भी रहे हैं। इससे पहले लापता अफराद के केस में नो डाउट कि बलूच मिसिंग पर्सन्स का मामला बहुत ज़रूरी है, उसको उठाना था। लेकिन बलूच कॉज़ वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको किसी केस में टेकअप कर लेगी। उन्होंने अपना मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ला के रखा। वो पिछले तकरीबन अब 1 माह शायद होने वाला है, प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं और हुकूमतें सो रही हैं। उनके प्रोपेगेंडे ख़त्म नहीं हो रहे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक केस में खुद ही से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। फिर वहाँ भी ये बलूच मिसिंग पर्सन्स वाला मामला उठाते हुए भी चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह नहीं किया कि किस इख्तियार के तहत। फिर उसके बाद जो एक और मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली को सेटल किया। बेशक वो आर्टिकल 62(1)(f) का ही केस था, लेकिन वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 185 की अपील थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक लार्जर बेंच बना के तशरीह का मामला उठाया, पर खैर वो 184(3) की जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उसमें इस्तेमाल की। उसमें भी नहीं दर्ज कि सुप्रीम कोर्ट ने 185 के तहत कौन सा इख्तियार इस्तेमाल किया। तो जब वकला से बात हुई कुछ, तो उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा सैक्ड एम्प्लॉइज़ का केस था, 26,000 मुलाजमीन थे जिनको कि सैक्ड एम्प्लॉइज़ एक्ट मुअत्तल होने से उनकी एकदम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी नौकरियां चली गई थी। जस्टिस मुशीर आलम जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले आखिरी दिन एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने सेक्ट एम्प्लॉइज़ एक्ट को कलअदम करार दिया था। और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी दौर में भर्ती तकरीबन 26,000 मुलाजमीन एक फैसले से अपनी नौकरी से चले गए थे। और फिर उसके खिलाफ नजरसानी आई थी और उस नजरसानी में बैठ के जस्टिस उमर बंदयाल ने उन सेक्ट एम्प्लॉइज़ जो एक्ट की कलअदम करार देने का मामला था उसको बरकरार रखा, लेकिन मुकम्मल इंसाफ के ज़ुमरे में उन तमाम मुलाजमीन को बहाली का हुक्म दिया, लेकिन एक्सप्लेन किया कि अंडर आर्टिकल 187 वो ये कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ईद ईसा क्योंकि वो इख्तियारात के मामले में बार-बार बात करते हैं और ये अच्छी बात है कि एक शख्स के हाथ में इख्तियारात नहीं होने चाहिए। लेकिन कंसर्न या मुद्दा ये है कि जब अवामी मामलात आपके सामने आ रहे हैं, जैसे पीटीआई का बल्ले वाला केस आया, तो उसमें आपको क्यों लगा कि नहीं-नहीं ये तो अपील में है, हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपने दुरुस्त नहीं करवाए थे, तो वहाँ पर आकर आप रुक गए और आपने एग्ज़ैक्टली मेरिट्स के ऊपर केस का फैसला दिया। हम फैसले को डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन दीगर केसेस के अंदर आपने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए, उनको भी तो वज़े करें, वो भी तो बताएँ कि आप क्या 187 इस्तेमाल करें, क्योंकि 184(3) तो आप इस्तेमाल अकेले कर नहीं सकते और आप रेगुलर बेंचेस में बैठ के अब ये जो असलहे वाला मुद्दा खुला है, अगर सुप्रीम कोर्ट में अब जवाबात आएँगे, दोबारा से केस लिस्ट होगा और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी कि असलहे के जो लाइसेंसेस हैं वो भी उसके बगैर किसी को परमिट के ऊपर असलहा रखने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क से टोटली जो गार्ड का एक कंसेप्ट है, चीफ जस्टिस चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, वो यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ के 24 घंटे गैर यकीनी किसी सूरत हाल रहती है, जहाँ पर गन कल्चर को प्रॉपरली ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था बल्कि हमारी जड़ों में शामिल किया गया था और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इस वॉयलेंस को, इस तशद्दुद को प्रमोट करते वक्त भी और उसको लेकर चलते वक्त भी कि देखें ना मेरे साथ कितने गार्ड्स हैं। तो ये वाले कल्चर को बिलाशुबा ख़त्म तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई दुरुस्त कोर्स भी तो होगा। क्या चीफ जस्टिस काज़ी फ़ईज़ ईसा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार की तरह छोटे-छोटे सू मोटोज़ ही ले रहे हैं और नोटिसेस कर रहे हैं, या फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं? ये उन्हें वाज़ेह करना होगा। और यही एक कंसर्न है जो कि बार-बार दिमाग में भी उठता है और जब पूछा जाता है वकला से, तो वो ये कहते हैं कि देखिए 187 का इख्तियार इस्तेमाल कर लिया होगा उन्होंने अपने ख़्याल में। तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अदालत है जिसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं और किसी भी इदारे के सरबराह को, चाहे वो आर्मी चीफ़ हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, अदालत बुला सकती है और अदालती हुक्म पर पेश भी होना लाज़मी है। तो चीफ जस्टिस क्योंकि अभी 2 दिन के लिए वो चैम्बर वर्क करेंगे, तो आई होप सो कि ये फैसले भी आएँगे
और इन फैसलों के अंदर वो ये भी बताएंगे कि कौन से इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये एक तरह से सू मोटो लिया एक ऐसे केस में जो कल डिस्पोज ऑफ हो गया था, और फिर इससे पहले भी तमाम तर केसेस के अंदर। तो खैर सुप्रीम कोर्ट में ये हफ्ता तो कुछ बल्ले के निशान वाले मामले के बाद खामोशी से ही गुजर रहा है। कल आखिरी दिन है। आई होप सो कि बाकी सारे जुम्मों की तरह ये जुम्मा भी अ, एक शदीद बिजी और पीटीआई के हक या खिलाफ फैसले का जुम्मा साबित नहीं होगा। तो देखना ये है कि फैसले आते हैं तो उनमें क्या दर्ज होता है, और अगर तो ये 187 या 184 का ही इस्तेमाल है तो वो वजह होना चाहिए, ताकि आम बंदे को भी पता हो कि उसके कंसर्न के केसेस भी कभी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से सुने जाएंगे। खैर, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।